जैसे रसोई में पहुंची साफ सफाई चल रही थी। रेखा जी बोली, इतनी जल्दी क्यों आ गई? अभी तो 6 बजा है। साफ सफाई करवा रही हूँ। 8 बजे से खाना बनाना शुरू करना। 11 बजे तक आराम से निपट जाएंगे। वैसे भी यहाँ लंच 1 से 2 के बीच में ही किया जाता है। अब वो क्या कहती कि आपकी दोनों महान बेटियों ने जो धमकी दी थी, उसी को सुनकर पूरी रात बेचैन रही और सुबह नींद जल्दी खुल गई। फिर भी बोली, मम्मी जी, कोई काम हो तो बता दीजिए, अभी निपटा दूंगी। और मीठे में क्या बनेगा? तुम इतनी चिंता मत करो, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। थोड़ी देर में हल्का नाश्ता भिजवाती हूँ, उसके बाद जब कहूँ तब आ जाना। सास की बात सुनकर चुपचाप निशा अपने कमरे में चली गई। सुबह के 10 बज रहे थे। गौरी मंजू ने सोचा, चलो अब रसोई का हाल लिया जाए। दोनों रसोई में पहुंची तो चीख उठी, निशा ये क्या कर रही हो? अभी तो घर में कोई नहीं खाना खाया है और तुम रसोई के कोने में बैठकर ठूस रही हो। यही सब सिखाया है तुम्हारी माँ ने? अगर ये सब माँ ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तभी रसोई में रेखा जी आ जाती है। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? बहू से ऐसे बात क्यों कर रही हो? माँ, सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लो, फिर हमें पूछना। निशा ने रसोई में खाना क्यों खा रही थी? मेहमान को खिलाने से पहले खाना खा रही थी। अब तक आपने ही कहा था, मेहमान से पहले खाना नहीं खाना चाहिए। बहू ने तो रसोई झूठी कर दी है। अच्छा तुम दोनों चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और निशा बेटा, तुम आराम से खाओ और कमरे में जाकर तैयार होकर आओ। हाँ, तुम्हें जो पसंद हो वो साड़ी पहन लेना, गर्मी बहुत है। जो सही लगे वही पहनना। रेखा जी अपनी दोनों बेटियों को अपने कमरे में ले गई। तब गुस्से में बड़ी बेटी गौरी चिल्लाई, मेरा हाथ छोड़ो माँ, बहू के आते ही तुम तो बदल गई हो। देख नहीं रही वो क्या क्या कर रही है? आप बहू से डरने लगी हैं। उसकी मर्जी से काम करेंगी तो कल को 8-8 आंसू रोएगी। अरे हम तो तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं, इस घर के नियम समझा रहे हैं, बहू को कैसे रहना चाहिए ये बता रहे हैं। और एक तुम हो, उल्टा सीधा एक जा रही हो। हम दोनों बहनों के लिए तो इतना छूट तो देती नहीं थी, आज बहू को छूट पर छूट दिए जा रही हो। खुद देखो, तुम्हारी बहू ने चौका जूठा कर दिया। कुछ लिहाज भी है। मैंने तो एक बार आपकी गैर हाजिरी में मैगी बना ली थी, कितना डांट फटकार की थी आपने। और आज बहू कटोरी में भर भर के खा रही है, उसे रोका भी नहीं जा रहा, उल्टा आप हमें चिल्ला रही है। आप तो दोगली निकली माँ। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि बेटियों के लिए नियम अलग और बहू के लिए नियम अलग रखेंगी। मंजू बेटी गुस्से से बोली, दूसरों के घरों में तो बेटियों को पूरी आज़ादी दी जाती है, मगर आप और आपके करे नियम कभी हमें चैन की सांस नहीं लेने देते थे। और आज आप अपनी बहू को इतनी छूट दे रही हैं, देखकर तो मेरा खून जल रहा है। वो तो भगवान की कृपा थी कि हम दोनों बहनों को इतना अच्छा ससुराल मिला। मंजू तो अपने पति के साथ बाहर रहती है, मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ, मगर वो मुझे माँ बाप से बढ़कर प्यार देते हैं। हर तरह की आज़ादी दे रखी है, कपड़ा हो या खाना पीना, कहीं भी रोक टोक नहीं करते। कहीं आती जाती भी हूँ तो पूछते भी नहीं। सच
मायके से ज्यादा सुख मिले हैं हमें ससुराल में। दोनों की बात सुन रेखा जी बोली, मेरी प्यारी बच्ची हो तुम दोनों, में कुछ नहीं बदली। तुम खुद देखो, जब हम शिफॉन जॉर्जेट की साड़ियों में घूम रहे हैं तो उसको इतना भारी बनारसी सिल्क क्यों पहनाना तुमने देखा नहीं? पूरा ब्लाउज पसीने से भीगा हुआ था। और रही रसोई जूठा करने की बात तो सुनो, सारा खाना बन चुका है, सभी मेहमान मीठा खा चुके हैं। जब मैं मेहमान को मीठा दे रही थी तब उसे चक्कर आ गया। मेरे पूछने से बोली, शादी की रस्मों के कारण 4 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया और विदाई बाद एक